हेलो फ्रेंड्स, आई ए एजुकेशन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं अपनी फिर से एक बार हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को, जहां पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण 0 से अंत तक। पिछली क्लास में हमने जाना वर्णमाला, स्वर और उसके प्रकार, और फिर उनसे संबंधित जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने हल किए। फिर हमने अगली क्लास में पढ़ा व्यंजन और उसके प्रकार। आज हम हल करने वाले हैं व्यंजन और उसके प्रकार से संबंधित जुड़े सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इससे पहले करें इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला सवाल है, व्यंजन की मूल संख्या कितनी है? हमें जाना था कि हर प्रश्न में जहाँ मूल आ जाता है तो अब कुल की बात नहीं हो रही है। कुल और मूल ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। जब आपसे कुल कहेगा तो आपको कुल की संख्या बतानी है और मूल कहने पर मूल की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि व्यंजन की मूल संख्या कितनी है। तो मूल संख्या व्यंजन की है 33। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। व्यंजन की मूल संख्या है 33। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? अब आपसे क्या पूछ रहा है? कुल संख्या। तो जैसे ही कुल संख्या आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। मूल संख्या कितनी थी? व्यंजन की मूल संख्या है 33 और कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या है 39, 39। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 39। अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े थे क्लास में, अपने पिछली क्लास में, कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 25 और इनकी मूल संख्या कितनी है? 16। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है। तो देख लेते हैं कौन स्पर्श व्यंजन है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें सा, तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये क्या है? ये है ऊष्म व्यंजन। आ की बात करें तो ये स्वर है और श्रा क्या है? मिश्रित व्यंजन है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठा, ठा हमारा क्या है? ये है स्पर्श व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? आपको याद रखना है, अभी नहीं का चुनाव करना है, यानी कौन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगर शा की बात करते हैं, ये शा ऊष्म व्यंजन है, ये वाला शा भी ऊष्म व्यंजन है और हा भी ऊष्म व्यंजन है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि रा ऊष्म व्यंजन नहीं है। रा को हम क्या कहते हैं? रा हमारा प्रकंपित व्यंजन है। क्या है? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि प्रकंपित व्यंजन सिर्फ और सिर्फ एक है और वो कौन है? रा है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन सी? ये शा, शा और ये स और हा, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है? मूल संख्या। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 16। मूल संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजन की? 16। और वहीं कुल संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है? हमने जब लेक्चर क्लास हम पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको बताया था कि उदित व्यंजन किसे कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को ही उदित व्यंजन कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 7, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 25 स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25 और मूल संख्या कितनी है? 16। अगर हम बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और हमको रिवीजन करने में बार बार चीज़ें जितना आप दोहराएंगे ना उतनी अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस बात पर झुंझलाना नहीं है, आपको खुद से भी बार बार रिविजन करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ठा, ये स्पर्श व्यंजन है क्योंकि ये टा वर्ग में आता है। का, ये का वर्ग का है, उच्चार स्पर्श व्यंजन है। पा वर्ग से है हमारा फा, ये तीनों तो हमारे स्पर्श व्यंजन है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो ये वा क्या है? ये अंतःस्था व्यंजन है। क्या है? अंतःस्था व्यंजन है। ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 5, 4, 6, 8। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा क्योंकि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से?
शा, शा, सा और हा। अगला सवाल है, इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है या, रा, ला, खा। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, खा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। तो ये खा हमारा क्या हो जाएगा? ये है ऊष्म व्यंजन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, दो विभिन्न व्यंजनों के सहयोग से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शंस हैं संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। हमने जाना था कि जब दो व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। और तो जब दो स्वर मिलते हैं तो दो स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं, दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देख लेते हैं। ऑप्शन है औ, ख, श्र और सा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। श्र हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। ये 4 हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा ऑप्शंस की अगर बात करें तो अ क्या है? ये अ हमारा है संयुक्त स्वर, खा है स्पर्श व्यंजन और सा क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्योंकि हमें जाना था कि संयुक्त अक्षर हो या फिर संयुक्त स्वर, ये स्वर होंगे तो दो स्वरों से मिलकर बने हैं और संयुक्त व्यंजन होंगे तो ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि छा किन व्यंजनों के सहयोग से बना है? ऑप्शंस में हम देख लेंगे। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। छा बना है क और शा। कंठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन है? ऑप्शन है हा, चा, डा या फिर वा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कंठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है हा। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य व्यंजनों की तो कंठ से उच्चारित होने वाले अन्य व्यंजन हैं का, खा, गा, घा, अंगा। ये सारे का वर्ग के हैं। इसके अलावा आ स्वर से हा और आहा, ये कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, शाह का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, कंठ या फिर ओष्ठ। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 2। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य व्यंजनों की जो तालव्य से उच्चारित होते हैं तो चा वर्ग के सभी हो जाएंगे, चा, छा, जा, झा, इया। इसके अलावा और कौन है? ई स्वर से शा और या और या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। आ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, कंठ और दंतोष्ठ। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा, कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके अलावा भी हमने पढ़ा और कौन कौन से हो जाएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा, आ, हा और आहा। अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। रिवीजन से हमारे क्वेश्चंस, रिवीजन करने से हमारे सारे आंसर आंखों के सामने आ जाते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन है? ऑप्शन है झा, था, शा या फिर पा। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झा। तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन की बात करें तो चा वर्ग के सभी हो जाएंगे, चा, छा, जा, झा, या। इसके अलावा स्वर से ई, शा, या और या। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर
19 री का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालव्य, कंठ, ओष्ठ और मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा मूर्धन्य री का उच्चारण स्थान है। इसके अलावा मूर्धन यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले अक्षर है टावर के ट, ठा, डा, ढा और अड़ा, री, रा और शा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 इनमें से कौन नासिक के व्यंजन है? ऑप्शन है झा, ठा, ना, रा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा ना। और इसके अलावा बात अगर हम करें नासिक व्यंजनों की तो ये 5 होते हैं अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 उच्छिष्ट व्यंजन है इनमें से कौन? ड़ा, ढा, राला, या फिर कापा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा रा और ढा, इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए, या, वा, शा या फिर अंगा या ड़ा। ड़ा और ड़ा, तो ऑप्शन है ए, या, वा, शा, ड़ा, ड़ा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन के साथ साथ उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 ए का सवाल नंबर 23 ए स्वर का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि क्या है? ऑप्शन है उष्ट, कंठ, तालव्य, तालव्य या फिर कंठ। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्वर हैं, या फिर हम कहें तो सिर्फ 2 अक्षर हैं जो कि स्वर हैं। वो कौन है? ए और ए। सर यहाँ पर मैं आपको एक चीज मॉडिफाई करना चाहूंगी। कल की हमारी क्लास में भी ये चीज रह गई थी, मुझे आपको बताना था कि हमारे कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाले 2 नहीं बल्कि 2 स्वर हैं और 1 व्यंजन है। टोटल 3 अक्षर ऐसे हैं जो कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं। एक तो ए हो गया जो कि स्वर है, और इसके अलावा ये छा, ये भी हमारा कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाले 3 अक्षर हैं, 2 स्वर हैं और 1 व्यंजन है। स्वरों की बात करें तो ए और ए हमारा कंठ तालव्य से उच्चारित होता है, और अगर व्यंजन की बात करें तो चा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24 प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 5। ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा कि 8 है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 8 है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इससे पहले की वीडियो में जाकर आप सारे प्रकारों को पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 इनमें से कौन प्रकंपित व्यंजन है? ऑप्शन है प, क, च या रा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ से राइट हो जाएगा। प्रकंपित व्यंजन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, रा, क्योंकि इसके उच्चारण में एक कंपन सा होता है, जिस वजह से इसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन है स, ल, च या फिर हा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा ला। पार्श्विक व्यंजन की संख्या भी सिर्फ और सिर्फ 1 है, और वो है पार्श्विक व्यंजन की संख्या भी सिर्फ और सिर्फ 1 है, और वो है ला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 5, 1 या फिर 9। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 1। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 है। कौन कौन से? च, छ, जा और झा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी, अल्प प्राण, पार्श्विक व्यंजन या फिर नासिक। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किसे अर्ध स्वर कहा जाता है? ऑप्शन है श, श, ड़, ढ, या, व, क, ख। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3 या और वा, जो कि अंतः स्था व्यंजन भी कहलाते हैं। और अंतः स्था व्यंजन हमें पता है कि 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इन चारों में से या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30 इनमें से कौन संघर्षी व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा इया, डा, फा, सा, जा, शा, खा, गा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। ये नासिक के व्यंजन है, और बाकी सब हमारे फा, सा, जा, शा, खा, गा ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31 इनमें से कौन अल्प प्राण नहीं है? ऑप्शन है झ, ग,
अंगा चा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1 झा। अल्प प्राण नहीं है, जबकि ग अंगा चा ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण की हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ही हमारा अल्प प्राण होता है। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन या, र, ल और वा भी हमारे अल्प प्राण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण या फिर अघोष। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 3। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फारसी भाषा का इनमें से कौन अक्षर है? ऑप्शन है ख, क, ज या फिर ग। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। ये हमारा फारसी भाषा का अक्षर है। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये हिंदी का अक्षर है जा, और अगर हम यूं लिख देंगे, इसके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फारसी भाषा का अक्षर, जो कि उच्चारण के रूप में हम इसे पढ़ेंगे तो जा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34। ऋ और ढ किस भाषा के अक्षर है? हिंदी, फारसी, तुर्की या फिर जापानी। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ से 2। ये सॉरी, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3। ये दोनों तुर्की भाषा के अक्षर हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35, क्योंकि हमारी वीडियो का लास्ट सवाल है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन महाप्राण है? ऑप्शन है ब, छ, म फिर या। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 2, छ महाप्राण है। बाकी ब, म या ये सब महाप्राण नहीं है। तो ये थी हमारी आज की 35 एमसीक्यूज की वीडियो, जो कि आपके लिए आशा करती हूँ बहुत ही लाभकारी होगी। आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा अपने, आप लोग इस तरह पढ़ते रहिए और दिन लगा करके खूब मेहनत कीजिए। ये थी हमारी आज की एमसीक्यूज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से सारे सवाल हल आपने कर लिए होंगे और आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।